अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। हरजस पदराग धन्ना श्री 4 चल रहा है। इस हरजस पदराग धन्ना श्री के माध्यम से सदगुरुदेव सन्मुख और विमुख की स्थिति का अपने को समझा रहे हैं कि अपनी स्थिति परमात्मा के सामने कैसी है, क्योंकि स्वयं की गलती का एहसास अपने को स्वयं को होता नहीं है। सदगुरुदेव अपनी ये गलती को उजागर कर रहे हैं ताकि अपन गलती को जानकर उससे स्वीकार करके और उसमें सुधार करके परम पद की प्राप्ति कर सके। जब तक गलती में सुधार नहीं होगा तब तक 3 लोकों में आते जाते रहेंगे। और सुधार कब तक नहीं होगा? जब तक कि उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और स्वीकार कब करेंगे? जब उसकी जानकारी होगी। और जानकारी कौन करेंगे? सदगुरुदेव कराएंगे, तब जाकर काम बनेगा। तो सदगुरुदेव फरमा रहे कि अपन तो समझते हैं कि अपन परमात्मा के सन्मुख है। यदि परमात्मा के सन्मुख होते तो आज परम पद के वासी होने में देर नहीं लगती। अभी तक नहीं पहुंचे पूर्ण स्थिति को, इसका मतलब कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ कसर है, कुछ न कुछ कोर है। तो उसको आप दूर कर लो, और दूर कर लोगे तो इसी देह के द्वारा परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि बेमुख कौन है? अपने को तो अपन स्वयं को नहीं मानते कि अपन परमात्मा के बेमुख है, परंतु यदि वास्तव में अपन सदगुरुदेव जो बता रहे हैं उस के अनुसार अपना मूल्यांकन करें तो अपन सब क्या निकलेंगे? बेमुख ही निकलेंगे, सन्मुख पूर्णतया निकलेंगे नहीं। तो वह पहचान सदगुरुदेव अपने को बता रहे हैं कि बेमुख सो ही जानिए रे, हर हुक्म मेटे कोई, भक्ति बिसारी राम की रे, माया सुमन गोय। बेमुख सोई जानिए रे। कौन बेमुख है? हर हुक्म मेटे कोई, जो भी परमात्मा के हुक्म को, परमात्मा के आदेश को मेटता है, उनकी अवहेलना करता है, उनको सिरोधारी नहीं करता है और अपने मन के अनुसार कार्य करता है, वो सब परमात्मा के विमुख है, सन्मुख नहीं है। तो परमात्मा के आदेश को मानेंगे तो क्या हो जाएंगे? सन्मुख। और नहीं मानेंगे, अवहेलना करेंगे, इग्नोर करेंगे, उपेक्षा करेंगे तो क्या हो जाएंगे? बेमुख हो जाएंगे। तो परमात्मा का क्या आदेश है? इसी साख में सदगुरुदेव फरमा रहे, बेमुख सो ही जानिए, हर हुक्म मेटे कोई, भक्ति विसारी राम की, माया सुमन गोय। जो मनुष्य देह पाकर भी राम जी की भक्ति को भूल गया है, वो क्या है? सन्मुख और या बेमुख? विमुख है। उनका ये आदेश था कि तुम ऐसे जीव ब्रह्म के लोक में जाओ, उसमें मृत्यु लोक में भेज रहा हूं तुमको, भरत खंड में भेज रहा हूं, जहां ऐसे केवली भगवंतों का तुमको ज्ञान सहजता से प्राप्त हो जाएगा। और जैसा वो ज्ञान बतावे उसके अनुसार आप परमात्मा के नाम का, मेरे नाम का सुमरन करना, ये आदेश उनका था। तो इस आदेश की अपन पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो सन्मुख, और नहीं कर रहे हैं तो बेमुख है। और जब तक बेमुख रहेंगे तब तक तो उनकी कृपा अपने में आने वाली नहीं है। परमात्मा तो अकारण करुणा करने वाले हैं, वो सब पर समान रूप से अपनी कृपा बरसा रहे हैं, परंतु अपना पात्र ही उल्टा है। तब तक तो उनकी कृपा का घट में अनुभव हो नहीं सकता, परमात्मा का घट के भीतर दीदार नहीं हो सकता। परंतु जिस क्षण में, जिस पल में पात्र को सीधा कर देंगे तो उसमें पानी अपने आप आने लगेगा। इसी प्रकार से जिस पल में अपन परमात्मा के सन्मुख हो जाएंगे, उनकी कृपा अपने को घट के भीतर अनुभव में आने लगेगी, बरतने लगेगी घट पर्चों के माध्यम से। इसलिए भक्ति बिसारी राम की रे, माया सुमन गोय। दूसरा क्या आदेश था? कि मैं इस संसार में तुमको भेज तो रहा हूं, परंतु संसार में तुम रहना कैसे? इसे माया समझ कर ही रहना, इसे खेल समझ कर ही रहना, इसे नाटक समझ कर ही रहना। मुख्य उद्देश्य तुम्हारा क्या होना चाहिए? परम पद की प्राप्ति करना। और कैसे करना? संसार में नाटक रूप व्यवहार करते हुए मेरे नाम का तुम सुमरन करना, जिससे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो इन 2 आदेशों की पालना कर रहे हैं
तो अपन सन्मुख है, और इन दो में से एक की भी पालना यदि अपने से नहीं हो पा रही है तो विमुख है। कोई भक्ति भी कर रहा है परंतु संसार को क्या मान रहा है, सच्चा मान रहा है। तो सच्चा जब तक मानेंगे तब तक तो पूर्ण स्थिति भक्ति की हो नहीं पाएगी, क्योंकि पूर्णतया अपन परमात्मा के समर्पण भाव से भक्ति कर नहीं पाएंगे। समर्पण भाव किसका, संसार के प्रति है। तो 24 घंटे संसारी स्मृति में रहेगा, परमात्मा की स्मृति रहने वाली नहीं है। जब तक 24 घंटे परमात्मा की स्मृति नहीं रहेगी तब तक अपना कोल वचन पूरा नहीं होगा। जो गर्भवास में अपन कोल देकर आए थे, वचन देकर आए थे, क्या वचन देकर आए थे, गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दो मुझ, 8 पहर 64 घड़ी, साई सुमरु तुझ। तो वो जो अपन कोल वचन के भी झूठे हो जाएंगे, कोल वचन को भूल जाएंगे, तो परमात्मा के सन्मुख हुए या बेमुख हुए, बस विमुख हो गए। तो काम बनने वाला नहीं। संसार में भी अपने को किसी से काम निकलाना हो तो उसके सन्मुख होना पड़ता है। उसको विमुख हो जाए, उसकी बात को नहीं माने तो वो क्या कहे, ले मेरी बात नहीं मानना, अब आना मेरे पास, तेरे काम पड़े तो देखता हूं मैं भी तुझे। जब संसार में यही हालत है तो परम पद की प्राप्ति में परमात्मा के बेमुख रहने से क्या काम हो जाएगा, कदापि होने वाला नहीं है। इसलिए बेमुख सोही जानिए, हर हुक्म में टेकोय, भक्ति बिसारी राम की रे, माया सुमन गोय। सबका मन किस में लगा हुआ है, माया में लगा हुआ है, नाटक में लगा हुआ है, खेल में लगा हुआ है, जो वास्तविक नहीं है, जो यथार्थ नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। उससे अपन सुख प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, सुख प्राप्त करने का उपाय कर रहे हैं। जिस प्रकार से रेगिस्तान में हिरण को दूर क्या नजर आता है, पानी नजर आता है, परंतु पानी होता नहीं है, वो तो प्रकाश का परावर्तन होता है, वो माया उसको नजर आती है पानी के रूप में। इसी प्रकार से संसार में अपने को व्यक्तियों से, वस्तुओं से, शरीर से, इंद्रियों से सुख की प्रतीति होती नजर आती है, परंतु वास्तव में सुख मिलता नहीं है। और अपन उसी सुख को प्राप्त करने का 24 घंटे उपाय कर रहे हैं। तो परमात्मा के सन्मुख हुए या विमुख, विमुख हो गए, क्योंकि शाश्वत आनंद तो परमात्मा के नाम के सुमरण से ही प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा संसार से तो थोड़े समय का सुख मिल सकता है, उसको भी दुख में परिवर्तित होते समय नहीं लगता, क्योंकि जो सत्य है वो तो कभी बदलता नहीं, कभी खुटता नहीं। जो झूठा है वो बदल जाता है। आज शर्मा जी यहाँ सोने के गहने लाकर रखे हैं तिजोरी में, और देखिए काम नहीं आ रहे, 5 साल बाद निकले तो, और वैसे तो रहे नहीं, क्या पड़ गए, थोड़े से काले पड़ गए। तो शर्मा जी समझ गए कि ये तो झूठे हैं। इसी प्रकार से संसार में थोड़ा सा सुख मिल जाता है, सुख जहाँ दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का, देखो काल फास क्यों पढ़ना। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा माया का, परंतु दुख में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वो वास्तविक नहीं है, अपनी केवल एक प्रतीति मात्र है, अपनी एक भ्रमणा मात्र है, अपना एक इल्यूजन मात्र है कि अब मुझे इससे सुख की प्राप्ति हो सकती है और हो रही है। वास्तव में कोई भी जड़ पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति इस आत्मा को सुख की अनुभूति करा सकता नहीं है। और तो कौन करा सकता है, परमात्मा का नाम और निज नाम ही आत्मा को आनंद की प्राप्ति करा सकता है। तो नाम और निज नाम का आनंद लेने में गरकाब है, या संसार के शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख की प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं। इससे मालूम पड़ जाएगा अपन परमात्मा के सन्मुख है या बेमुख है, बस इससे अपना मूल्यांकन हो जाएगा। तो जब तक बेमुख रहेंगे तब तक परम पद की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है, और जब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होगी इस आत्मा को दे धरकर आना पड़ेगा। और जब तक संसार को अपन, माया को अपन सच्चा मान रहे हैं, तो सच्चा मानकर जितने भी कर्म व्यवहार कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो सब किसका कारण बन रहा है, कर्म बंधन का कारण बन रहा है। और जब जिस पल के अंदर अपन इसको नाटक समझकर, खेल समझकर खेलने लग जाएंगे, ये तो परमात्मा की रची हुई लीला है, माया है, इसमें तो अपने को एक रोल निभाना है, एक अच्छी अदाकारी करनी है, तो संसार के सुख और दुख से प्रभावित नहीं होंगे। अपने में कर्ता भाव भी नहीं आएगा, और कर्ता भाव नहीं आएगा तो कर्म बंधन भी नहीं होगा। जो डायरेक्टर कह रहे हैं वो मैं कर रहा हूं, मैं मेरी खुद की तरफ से कुछ करने कराने वाला नहीं हूं।
तो अपन संसार को सच्चा समझ रहे हैं या झूठा समझ रहे हैं, ये तो परमात्मा ने, ये परमात्मा रूपी डायरेक्टर ने अपनी कहानी अपने साथ में लिखकर भेज दी है। जिस दिन, जिस घंटे में, जिस मिनट में अपना जन्म हुआ, शर्मा जी उस समय का फोटो खिंच गया, है ना, उस समय का ब्रह्मांड में फोटो अपना खिंच गया। वो परमात्मा ने अपनी पटकथा लिखकर अपने साथ में भेज दी कि तुम्हारे जीवन में मुख्य मुख्य ये कार्य होते रहेंगे। और कब कब होंगे, कब कब होंगे वो भी लिख दिया है ना। सिनेमा हॉल के अंदर पर्दे पे कौन सा सीन कब आता है, कौन सा सीन कब आएगा, कौन डिसाइड करता है? डायरेक्टर करता है। रोल निभाने वाला कलाकार, एक्टर, एक्ट्रेस नहीं करती है। उनका काम तो क्या है? एक्टिंग करना। कैसी एक्टिंग करना? जो डायरेक्टर अपने को स्क्रिप्ट लिखकर दे दिया है कि तुमको ये काम करना है, ये बोलना है, इससे साथ व्यवहार करना है, इसमें तुमको सुखी होने का नाटक करना है, इसमें तुमको दुखी होने का नाटक करना। परंतु वास्तव में कलाकार न तो सुखी होता है न दुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो उसको डायरेक्टर की कहानी मानता है कि मुझे तो मेरा रोल अच्छी तरह से निभाना है। तो संसार में भी यदि अपन इसी प्रकार से रह रहे हैं तो उस परमात्मा के सन्मुख है, और संसार में अपने रोल को अपन ने क्या मान लिया? सच्चा मान लिया, है ना। तो फिर परमात्मा के विमुख हो गए, कर्म बंधन इस आत्मा के बंधने लग गए, और ऐसे कर्म बंधन बढ़ने लगेंगे कि उसकी मुक्ति कभी भी संभव नहीं होगी। यदि इस रोल को, इस नाटक को जो परमात्मा ने अपने साथ में फोटो खींचकर स्क्रिप्ट लिखकर दी है, अपने नाटक रूप में यदि निभा लिया तो वापस से अपने को देह धरकर इस नाटक करने की, आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये मुख्य सार की बात है। परमात्मा ने भेजा किसके लिए? नाटक करने के लिए, खेल खेलने के लिए, अदाकारी करने के लिए, अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभाने के लिए इस रंगमंच पर भेजा है। और अपन ने उसको यदि सच्चा मान लिया तो परमात्मा कहेंगे तू अभी तक सफल नहीं हुआ है, मेरे आदेश की तूने पालना नहीं की है, तो वापस से मैं तुझे मृत्यु लोक में भेजता हूं। अब की बार तू यदि आदेश की पालना कर लेगा तो फिर देखा जाएगा। और यदि इसी जन्म में अपन ने परमात्मा के आदेश की पालना कर ली, संसार को नाटक रूप में समझते हुए, ऊपर ऊपर से हद का व्यवहार करते हुए, अंदर खाते से भक्ति में लगे हुए रहेंगे, गरकाव रहेंगे, तो अपने को फिर से दे धरकर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और अपन ने उसको क्या मान लिया? यदि सच्चा मान लिया नाटक को, तो उसके नाटक के प्रभाव से सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, किसी से राग कर रहे हैं और किसी से द्वेष कर रहे हैं, कोई अपना लग रहा है, कोई पराया लग रहा है। तो इन सबके वशीभूत होकर, इन सारे द्वेष भाव से वशीभूत होकर, सारे विभावों से वशीभूत होकर ये आत्मा कर्म बंधन अपने बांध रही है। जबकि वास्तव में क्या था? एक नाटक था, वास्तव में एक खेल था, वास्तव में एक कहानी थी, जिसकी अपने को केवल मात्र क्या करनी थी? अदाकारी करनी थी, अपना रोल अपने को निभाना था। इसलिए परमात्मा ने जब भी अपना जन्म हुआ उसी के साथ में अपने को चिट्ठी देकर भेज दिया, वो कहानी देकर भेज दिया। फिर जैसे जैसे ग्रह की महादशा आती है वो सीन पर्दे पर आ जाता है ना, वो सीन पर्दे पर आ जाता है, वो मुख्यतः वो परिलक्षित होने लगता है। अपन कहते हैं ना कि मैंने तो इतना किसी के साथ किया नहीं, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? हाँ, क्यों हुआ? क्योंकि परमात्मा ने स्क्रिप्ट में वही लिखा था, इसलिए हुआ। अब परमात्मा की नाटक अपन कर रहे हैं, नाटक में डायरेक्टर कभी अपने को अमीर बना देवे तो कभी गरीब बना देवे, उससे कलाकार के हृदय पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार से स्वीकार्य भावना से जो व्यक्ति अपना रोल निभाता है उसको वापस से दे धरकर आने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब तक वो संसार में गरकाव रहेगा तो परमात्मा की भक्ति में गरकाव नहीं हो पाएगा। अपोजिट रिलेशन है। और जो संसार को नाटक रूप में रखिएगा वो परमात्मा की भक्ति में वास्तविकता में लीन हो पाएगा।
और जब तक लीन हुए बिना, समर्पण भाव के बिना परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा रीझ कर अपने निज गर्भ में स्थान नहीं दे सकते। तो अपन लीन किसमें है? जिसको अपन सच्चा समझ रहे हैं। संसार को सच्चा समझ रहे हैं तो संसार में लीन है, और संसार को नाटक नहीं समझ के वास्तविक रूप से समझकर उसके अनुसार व्यवहार कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो अपने अपने समय पर जैसा जैसा समय, तो डायरेक्टर कुछ भी अपने को दे सकता है। अच्छा समय भी दे सकता है, बुरा समय भी, है ना, पर्दे पर आ सकता है। परंतु सबको क्या मानना है? पर्दा ही मानना है, डायरेक्टर की कहानी का हिस्सा ही मानना है। उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। ऐसा करके यदि अपन जी रहे हैं तो परमात्मा के सन्मुख है, और अपने आप को सुखी और दुखी कर रहे हैं तो परमात्मा से विमुख हो रहे हैं। क्योंकि परमात्मा के किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से दुश्मनी भी नहीं है। ये तो कहानी है, कहानी कुछ भी हो सकती है। परमात्मा ने किसी को स्वस्थ शरीर की कहानी लिखकर दे दी, और किसी को थोड़े बहुत रोग लगा दिए। छोटे मोटे रोग तो तेरे जिंदगी भर लगे रहेंगे, उसको भी जो हंसकर निभा लेता है। ये परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं तू कितना मेरे सम्मुख रह सकता है। शर्मा जी, विपरीत परिस्थिति में ही परमात्मा को मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति, ये साधक मेरे सन्मुख है या विमुख हो गया है। जो परिस्थितियों से प्रभावित हो गया है, समय से प्रभावित हो गया है, वो मेरे सन्मुख नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति आई और क्या करने लगा? मुझे दोष देने लगा, मुझे बुरा बुला कहने लगा। परमात्मा की, परमात्मा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तेरी भक्ति कर रहा था, फिर भी तूने मेरे साथ ऐसा किया। दूसरे भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो परमात्मा परीक्षा अपनी ले रहे हैं। अपन परीक्षा में कितना खरा उतर रहे हैं, उसका मूल्यांकन होने पर ही अपना तय होगा कि वापस से अपने को दे धर के आना पड़ेगा या सदा सदा के लिए परमात्मा के निज घर में स्थान प्राप्त कर लेंगे। राहु की महादशा आ जाएगी, कितने साल की रहेगी? हाँ, 18 साल की आएगी। हाँ, गुरु की महादशा कितने साल की आएगी? 16 साल की आएगी। चंद्रमा की महादशा कितने साल की आएगी? 10 साल की आएगी। मंगल की महादशा 7 साल की आएगी। ये सब पर्दे पर डायरेक्टर की इच्छा के अनुसार सीन आने लगता है, और उसका वैसा ही प्रभाव होने लगता है। तो परमात्मा ने जो अपने को चिट्ठी देकर भेजी, उससे अपने को कैसे रहना है, कैसे जीना है? नाटक रूप में जीना है। तो परमात्मा के सन्मुख है, और यदि अपन सत्य मान लिया तो परमात्मा के विमुख हो गए। सत्य मान लिया तो फिर कैसे स्थिति हो जाएगी? मृग जल धाय मृग पछताया, सेंबल से हर सुवा, कांच महल कूकर पछताना, यूं ही जग जग मुआ। चारों तरफ कांच ही कांच लगे हुए हैं, उसके अंदर एक कुत्ता छोड़ दिया जाए कांच के कपड़े में, तो उसको सामने क्या नजर आएंगे? कुत्ते ही कुत्ते नजर आएंगे। वो तो भोकेगा, भोग भोग कर ही अपने प्राणों को गंवा देगा। क्योंकि क्या था, वास्तव में कुत्ते थे क्या? सच्चे मान लिए कुत्ते ने कि इतने सारे कुत्ते। इसी प्रकार से अपन ने भी संसार को क्या मान लिया? सच्चा मान लिया। तो सबसे झगड़ा करने लगे। सारी संपत्ति को सच्चा मान लिया तो सारी संपत्ति मेरी हो जावे, उसी का उपाय करने लगे। तो परमात्मा के बेमुख ही रह गए। बेमुख होकर ही अपने प्राणों को अपन ने गंवा दिया। जिस प्रकार से कुत्ते ने भोग भोग कर अपने प्राणों को गंवा दिया, इसी प्रकार अपन ने मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता, सुमरन सोदा कदय ने किया, यो हीर मुसायो हाथा। मैं मेरी में अवध क्यों गमाई? क्योंकि संसार को अपन ने क्या मान लिया? सच्चा मान लिया। तो बदले में क्या हुआ? अपोजिट रिलेशन है ना, इसलिए संसार को सच्चा मान लोगे तो सुमरन नहीं हो पाएगा, और संसार को झूठा मानोगे तो सहजता में सुमरन हो जाएगा, बन जाएगा। इसलिए मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता, सुमरन सोदा कदन किया, यो हीर मुसायो हाथा। ये सुनहरा अवसर दिया। कौन सा अवसर?
नाटक करते हुए परमात्मा की भक्ति में गरकाव रहकर परम पद की प्राप्ति करने का ये हीरे के समान अवसर था, वो अपन ने हाथा कर गंवा दिया। क्यों? क्योंकि नाटक को क्या समझ लिया? वास्तविक समझ लिया, सच्चा समझ लिया, और परमात्मा के आदेश की अवहेलना करके परमात्मा से विमुख हो गए। तो परम पद की आशा करना ही बेकार है, व्यर्थ है, कभी भी परमात्मा पद प्राप्त होने वाला नहीं है। दशरथ नंदन भगवान श्री राम के लिए अपन बोलते हैं कि कितना जीवन उनका संघर्षमय था। हाँ, कितना ट्रेजेडी भरी हुई थी उनके जीवन में, परंतु उनको संघर्ष लगता नहीं था, उनको दुख की अनुभूति होती नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि हम क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। अपन स्वयं बोलते हैं ना, भगवान ने लीला कैसी रची है ना। भगवान राम किसके अवतार थे? भगवान विष्णु के, और भगवान लक्ष्मण शेषनाग जी के, और माता सीता माता लक्ष्मी का अवतार थी। तो वो सब उनको पता है कि हम क्या है, हम वास्तव में राम नहीं है, वास्तव में कौन हूं मैं? विष्णु हूं। मैं वास्तव में लक्ष्मण नहीं हूं, मैं वास्तव में कौन हूं? शेषनाग हूं। मैं वास्तव में सीता नहीं हूं, मैं वास्तव में कौन हूं? मैं तो तीन लोक की मालकिन लक्ष्मी हूं। तो उन्होंने नाटक के रूप में, उनको पता था यथार्थ स्थिति, उन्होंने संसार को सच्चा नहीं माना, संसार को सच्चा नहीं माना। तो आज 2 दिन बाद तो राज्याभिषेक होने वाला था, नगर में पूरी सजावट हो गई, अयोध्या में दिए जला रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, फूल मालाएं की पूरी सजावट हो रही है। और 2 दिन बाद में जिस दिन राज्याभिषेक होना था, उस दिन ये समाचार मिल गए कि आपको तो 14 वर्ष का वनवास जाना है। तो क्या राम बिलखने लगे, तड़पने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे? कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनको पता है मुझे तो मेरी लीला करनी है, मुझे तो मेरी माया करनी है, मुझे तो मेरा नाटक करना है, मुझे तो मेरा रोल निभाना है। तो इतना बड़ा आदेश अपने साथ हो जावे, हाँ, सामान्य स्थिति हो तो ठीक है, आज तो राजा बनने वाले, इतना खुशियों का माहौल है। उसी समय से ये आदेश आ गया, राजा तो बनना दूर की बात, तुमको तो कहाँ जाना पड़ेगा? वनवास में जाना पड़ेगा। वो भी कितने 10-12 दिन के लिए जाना हो तो चलो आटा मार के आ जावे, घूम घुमा के आ जावे, वन के दर्शन करके आ जावे, उसमें भी ठीक है, मन का मनोरंजन हो जाएगा। यहाँ तो 14 वर्ष का वनवास और बिना सुविधाओं के आपको इस प्रकार से भटकना पड़ेगा, तो भी कोई दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर ने कहानी में ऐसा दे दिया पात्र, वो निभा लिया, और डायरेक्टर ने किस्सा चेंज कर दिया तो ये तैयार। हमें क्या करना? हमें क्या करना? केवल हमें तो रोल निभाना है। तो वो उनके दुख का कारण भी नहीं था। कहाँ तो राज्याभिषेक, वो कहाँ वनवास। एक पल के अंदर, एक दिन के अंदर ऐसा होवे तो अपने को तो क्या आ जावे? अटैक आ जावे अपने जैसे लोगों को। तो क्यों? क्योंकि अपन ने इसको सच्चा मान लिया, और जो अपन से मान रहे कि अपन ने सच्चा मान लिया, अटैक आ जाए, इसका मतलब परमात्मा के सन्मुख हो या विमुख? बेमुख है। ये सत्य स्थिति है अपनी। अपन कितने गहरे पानी में है। अपन बोलते हैं हम इतने सालों से सत्संग कर रहे हैं, इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, पर अपने कितने गहरे पानी में सदगुरुदेव अपने को आईना दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यदि तुम मेरे ज्ञान से जुड़े हो तो पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लो। उनको कौन सी सारे अयोध्या के राजमहलों को छोड़कर कहाँ प्रस्थान करना पड़ रहा है? हाँ, और एक आदेश पर, पिताजी के केवल मात्र एक आदेश पे कोई बहस नहीं कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, तेरी वजह से ऐसा हुआ, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने क्या किया, वरदान आपने दिए थे तो आप जाओ, मैं क्यों जाऊं? भगवान राम ने तो वरदान नहीं दिए थे ना माता कैकेयी को, वो तो दशरथ जी ने दिए थे। देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर उनके प्राणों की रक्षा की। तो जैसे ही ये वर मांगे कैकेयी ने, तो फिर राम ने कोई भी दुख का अनुभूति नहीं की, न माता पर दोषारोपण किया। उनको तो बस ठीक है, जैसा आदेश आ गया वैसा मैं मेरा रोल निभा लूंगा। मैं वास्तव में तो राम हूं नहीं, मैं वास्तव में वन में जाने वाला हूं नहीं। ये तो मुझे क्या करना है? लीला करनी है, नाटक करना है, खेल खेलना है, जिसके लिए मुझे डायरेक्टर ने भेजा। कौन से डायरेक्टर ने? सृष्टिकर्ता परमात्मा ने मुझे भेजा। इसी प्रकार से अपने को भी संसार में ये नाटक करने के लिए, अपना अपना रोल निभाने के लिए अपने को भेजा है। तो उस समय राम की कैसी स्थिति थी?
कोई भी दुख का भाव था, क्लेश का भाव था, और न माता कैकेयी के प्रति द्वेष का भाव था। क्यों? क्योंकि वो उसे नाटक ही समझ रहे थे, अपनी लीला ही समझ रहे थे। जो वास्तविक समझ रहे होते तो उस समय तलवारें निकल चुकी होती। अपन तो छोटी छोटी के लिए लाठियां उठा लेते हैं शर्मा जी, या संसार में बिल्कुल उठा लेते हैं। वहां तो राजगद्दी को छोड़कर वन में जाना, तलवारें चल रही होती। हाँ, वह कितना खून खराबा हो चुका होता। यदि उसे क्या समझ रहे थे, सच्चा समझ लेते तो उन समय राम की कैसी स्थिति थी। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धरा धन को। डायरेक्टर ने दी, मैं थोड़ी लाया था, इतनी धरा को मैं लाया था क्या, मेरी थी क्या, किसने दी, डायरेक्टर ने दी। उन्होंने जैसा रोल दिया कि यहाँ जन्म हो, यहाँ हो गया। वो कहते भिखारी के घर में जन्म हो, मेरा भिखारी के घर में जन्म हो जाता। कहानी है भाई, ये तो नाटक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धरा धन को, पूरी वार ने न्योछावर कर दी। चले राम उनके पीछे, सीता चली गहन वन को। उनके भी पीछे लक्ष्मण थे, कहा राम ने तुम कहां, विनित वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां। मेरे बिना आपका नाटक नहीं होने वाला प्रभु, और आपके बिना मेरा नाटक नहीं होने वाला। इसलिए कोई नाराजगी नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो फिर माता सीता को मालूम पड़ा ये तो लक्ष्मण भी जा रहे हैं। हाँ, तब आर्य बोली, भाई ये तो पिता की आज्ञा से, है ना, सब कुछ छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोड़ चले। उत्तर मिला, आर्य मुझको बना न दो, मुझको त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको अपना बड़भागी। मैं भी पार्टनरशिप में हूँ, अकेले अकेले हो भगवान राम की सेवा करने का सुख लेना चाहती हो, मैं भी उनकी सेवा का लाभ लूंगा। उनको कोई दुख की बात नहीं थी, क्योंकि उनको पता है ये क्या है, लीला है, 14 साल उर्मिला भी नाटक है। की पत्नी भी देखो कितना त्याग, उर्मिला का कितना भारी त्याग था। चलो माता सीता तो अपने पति परमेश्वर के साथ में थी 14 साल, और यहाँ तो लक्ष्मण अकेले, उधर उर्मिला अकेली। फिर कहाँ चले गए, पंचवटी में चले गए। और पंचवटी में कौन से, अयोध्या में तो इतने राजमहल थे, नौकर चाकर दास दासियां थे। पंचवटी में क्या थे, कोई घर भी नहीं था। तो क्या बनाई, कुटिया बनाई। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। वो क्या बोल रहे, सुंदर, झोपड़ी को क्या बोल रहे हैं, सुंदर। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, एक भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किसकी बात हो रही, लक्ष्मण जी की। उर्मिला के साथ में भोग करने की उम्र है। उर्मिला तो वहां और लक्ष्मण जी यहाँ, वो भी रात्रि के अंदर पहरा दे रहे हैं। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है, यदि सच्चा समझते तो शिला पे बैठे बैठे भी क्या आ रहे होते, आंखों से अश्रु आ रहे होते। देखो मेरे साथ कैसा हुआ, मेरे बड़े भाई की वजह से मुझे यहाँ आज जंगल में बैठना पड़ रहा है। वाह मेरे पिताजी, वाह क्या मेरा भाग्य लिखा आपने। ऐसे लक्ष्मण के भाव नहीं थे। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, एक भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रति वीर्य, निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। ऐसा कुटीर में क्या माल छिपा हुआ है, जिसकी कुटिया के बाद धनुष बाण लेकर ये तो लक्ष्मण जी तो बैठ ही गए, पहरा दे रहे हैं। मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। सीता जी भी कुटिया में आराम से, क्यों, क्योंकि वो क्या समझ रही है, मुझे तो अपना
नाटक करना है, डायरेक्टर महल में रखो और चाहे डायरेक्टर कुटिया में रखो, मुझे तो मेरे रोल से मतलब है, रोल अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रोल आप अच्छे से नहीं निभा पाए, क्योंकि हमको भी तो परमात्मा के सन्मुख रहना है, परमात्मा को जवाब देना है। तो उनको कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। कहाँ तो महलों में रानियां दासियां सेवा करती, और कहाँ माता सीता को अपने खुद के 2 वक्त की रोटी भी खुद के हाथों से बनानी पड़ रही है। अपने पंचवटी में छोटी मोटी खेती कर रहे हैं कि रोज का रोज अपने को, तो पंचवटी की छाया में नहीं, अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती है, खुरपी लेकर आप निराती जब वह अपनी खेती है पाती है, तब कितना गौरव, कितना सुख, कितना संतोष, स्वावलंबन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोस। अपना काम स्वयं कर रही है, किसी दास दासियों के पराये हारे नहीं रह रही है। उसके बाद भी क्या करे भगवान लक्ष्मण भगवान राम, होता यदि राजस्व मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का, तो क्यों अपने पूर्वज उसको छोड़ मार्ग लेते वन का। परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम भी बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही बातें हैं। हमको हमारे मूल में पता है हमको नाटक करना है। हाँ, डायरेक्टर ही महलों में रखे तो भी हम तैयार, वन में रखे तो भी हम तैयार, क्योंकि हमको तो मूल में हमको पता है कि ये कुछ भी वास्तविकता नहीं है। नहीं जानती हाय हमारी माताएं आमोद प्रमोद, हमें मिली है कितनी कोमल, कितनी बड़ी प्रकृति की गोद। इसी खेल को कहते हैं क्या विद्वत जन जीवन संग्राम, तो इसमें सुनाम कर लेना है कितना साधारण काम। इतनी बड़ी विपत्ति आई तो उस विपत्ति से जीतना कह रहे हैं कितना साधारण काम है। यदि नाटक मान लिया तो साधारण काम, और यदि वास्तविक मान लिया, सच्चा मान लिया संसार को, तो रो रो कर पागल हो जाएंगे और विपत्ति के ऊपर पाने कभी आने वाले नहीं है, और परमात्मा के विमुख हो जाएंगे। न तो संसार का काम बनने वाला, न आत्मा का कल्याण का काम होने वाला। तो लास्ट में सब कुछ हो जाता है। फिर कहा राम ने कि ये सत्य सुख दुख सब है समाधीन, जो अपन शुरू में बात कर रहे हैं ना, जैसा जैसा समय डायरेक्टर ने बताया, डिसाइड किया है, वैसे वैसे आपके समय आएगा, दशाएं आएगी, वैसा वैसा आपके सब कुछ योग बनेगा। तो कहा राम ने कि ये सत्य सुख दुख सब है समाधीन, सुख में कभी न गर्वित होवे, दुख में नभी न होवे दीन। सच्चा मानेंगे तो सुख में फूल जाएंगे और दुख में रोने लगेंगे, और झूठा मानेंगे तो सुख में कभी न गर्वी। तो मेरा क्या है, डायरेक्टर ने बनाया आज अमीर अमीर बन गया, डायरेक्टर ने रोडपति बना दिया रोडपति, और करोड़पति बना दिया तो करोड़पति। कहा राम ने कि ये सत्य सुख दुख सब है समाधीन, सुख में कभी न गर्वित होवे और न दुख में होवे दीन। जब तक संकट आप न आवे तब तक उनसे डर माने, लेकिन यदि वे आ जावे तो डटकर सूर समर ठाने। जब सा भी समय आया हो, आप तो अपने रोल को बिल्कुल सूरवीरता के साथ निभाते रहो, परंतु कैसे निभाओ, उससे अलिप्त होकर निभाओ। लिप्त हो गए तो तुम रोल को अच्छी तरह से निभा नहीं पाओगे, उसे सच्चा मान लोगे तो फिर आपकी वो कार्य क्षमता बनने वाली नहीं है। और इसी प्रकार से संसार को यदि अपन ने सच्चा मान लिया तो जिस उद्देश्य के लिए आए उस उद्देश्य से वंचित रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपन परमात्मा के आदेश की अवहेलना कर दी है, परमात्मा से विमुख हो गए हैं। इसलिए सद्गुरुदेव आगे फरमा रहे, अब अपने पहली साख में सब क्लियर हो गया ना, अपन सन्मुख है या विमुख कब होंगे, जब उनके आदेश को मानेंगे तो सन्मुख होंगे। उनका आदेश क्या था, किया मायासु मन गोय, माया में लिपायमान अपने को नहीं होना है और परमात्मा के नाम के सुमरण करना है। ये दो ही आदेश, दो के अलावा उन्होंने कोई तीसरा आदेश परमात्मा ने अपने को दिया नहीं है, दो ही तो आदेश दिए हैं। कैकेयी को कितने वर दिए थे राजा दशरथ ने? दो ही दिए थे। हाँ, दो ही तो दिए थे, भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। इसी प्रकार परमात्मा ने भी अपने को दो ही आदेश दिए। सेम स्थिति है, बस उन्होंने क्या किया, नाटक रूप में खेला, और अपन ने क्या मान लिया, सच्चा मान लिया। तो इसलिए कभी भी अपना उद्धार हो पाता नहीं, जब तक सच्चा मानते रहेंगे ये जन्म मरण का तांता लगा हुआ रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए आगे और सदगुरुदेव अपने संसार में उदाहरण दे रहे कि और स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि
क्या स्थिति अपनी, अपन सन्मुख है या विमुख है। तो संसार में जो दिनचर्या में रोजमर्रा की जिंदगी में अपना जो व्यवहार देखने में आता है, उससे आप अपना मूल्यांकन कर लो। सदगुरुदेव ये बात फरमा रहे कि जायो जब नर हर की ओर किया मंगल जोग, मुआ सुरूणा दहा दे रे कर बैठा नर सोग। जायो जब नर हर की ओर, घर में किसी का जन्म हुआ तो कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है। और किसी का जन्म हुआ फिर समाचार मिल गया आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, सब मिलकर हॉस्पिटल के बाहर ही तालियां बजाने लगते हैं, जैसे आज के आज ही घर पे आके कमाने लग जाएगा। तो जायो जब नर हर की ओर किया मंगल जो, कितनी खुशियां मना रहे हैं, किसका मंगल गान कर रहे हैं, कितने उत्सव मना रहे हैं। आज ये नारायण का जीवना है, आज उसके 1 साल का जीवना, आज उसके कर्ण छेदन का जीवना, आज उसके मुंडन का जीवना है ना, आज उसके की क्या क्या बात का अपन कितने कितने संस्कार बना रखे हैं, उनका उनका अपन खुशियां मनाने का बहाना ढूंढते हैं, खुशियां मना रहे हैं। अब खुशियां अपन नाटक रूप में मना रहे हैं या वास्तव में खुशी हो रहे हैं, ये मूल्यांकन सदगुरुदेव कह रहे आप अपना करो। किनके लिए बोल रहे, जो भक्ति में लगे उनके लिए बोल रहे हैं, जो नहीं लगे वो तो घर का भी है, उन्हीं की बात कर रहे हैं कि आप भक्ति में लगकर भी आप यदि संसार को सच्चा मान रहे हो तो आपका आधा अधूरा काम हो रहा है, और सदगुरु अपने को पूर्ण स्थिति की प्राप्ति कराना चाह रहे हैं। बस इतना सा उद्देश्य है इस हरजस के माध्यम से। और जिस समय पूर्ण रूप से सन्मुख हो गए तो फिर परम पद की प्राप्ति होने में कोई भी देर लगने वाली नहीं, कोई रोक सकता नहीं है। तो जब जन्म हो रहा है उसकी खुशियां मनाई जा रही है, अंदर से अपने खुशी का अनुभव हो रहा है, या केवल संसार का हद का व्यवहार कर रहे हैं नाटक रूप में, वो अपना मूल्यांकन अपने को करना है। लड़की हो गई दुखी हो रहे हैं, लड़का हो गया सुखी हो रहे हैं, इसका मतलब परमात्मा के सन्मुख अभी तक तो हुए नहीं, क्योंकि अपन उसको सच्चा मान रहे हैं। इसलिए जायो जब नर हर की ओर किया मंगल जो, है ना, कितने कितने खुशी के उपाय कर रहे हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं, उत्सव के अंदर कितने खुश हो रहे हैं। मुआ सुरूणा धा दे रे कर बैठा नर सो, घर में किसी की मृत्यु हो गई तो 12 फाड़ फाड़ के रो रहे, अरे चले गए, अरे चले गए, हमको अकेला छोड़िए, हमको ही ले जाते, और कोई बुला लेगा तो भी फिर चुप हो जाएंगे। तो इसका मतलब सच्चा मान रहे, तभी तो 12 फाड़ फाड़ के रो रहे। भगवान राम को आदेश हुआ वनवास का तो ये 12 फाड़ फाड़ के रोए, आंखों में आंसू थे नहीं थे, क्यों? क्योंकि वो क्या समझ रहे थे, ये लीला है, मुझे मेरा रोल निभाना है। और अपन क्या कर रहे हैं, संसार में किसी के घर में आने से तो खुशी हो रही है अपने को, और किसी के चले जाने से दुखी हो रहे हैं। इसका मतलब अभी तक अपन संसार को सच्चा मान रहे हैं, नाटक रूप में नहीं मान रहे हैं। और जब तक नाटक रूप में नहीं मानेंगे पूर्णतः भक्ति में नहीं लग पाएंगे, और पूर्णतः भक्ति में नहीं लगेंगे तो परम पद की प्राप्ति भी नहीं होगी, साधना की पूर्ण स्थिति नहीं हो पाएगी। सीधी सीधी सी सदगुरुदेव के करने का इतना सा ही भाव है जो अपने को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं, कि ताकि अपना गलती अपने को मालूम पड़ जावे। तो जायो जब नर हर की, अपन भी तो यही कर रहे हैं ना घर में, है ना, बच्चा हो रहा तो भी या विवाह हो रहा तो भी, तो जायो जब नर हर की ओर किया मंगल जोग, मुआ सुरूणा धा दे रे कर बैठा नर सोग। पहले तो खूब रो रहा है, और बाद में भी 12 दिन भी निकल गए तो भी शोक के अंदर ही डूबा हुआ है, कुछ भी काम करने का, हमें कुछ भी काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने तो जिसको भेजा था, डायरेक्टर ने भेजा था कि आपके घर में चलो, कहानी में लिख दिया पुत्र का जन्म होगा, तो जिसने भेजा है वो वापस भी तो बुला सकता है ना, ये तो डायरेक्टर का अधिकार है। और अपन ने क्या किया, रोल निभाने बजाय क्या मान लिया, अपना मान लिया, सच्चा मान लिया। किसी फिल्म के अंदर, किसी नाटक के अंदर, किसी रंगमंच के अंदर कोई कह देवे डायरेक्टर ने कि भाई आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो रही है, तो उसमें जो कलाकार है, जो पिता बन रहा है, वो क्या वास्तव में खुशी से झूमेगा? क्या नहीं झूमेगा। और पुत्र कहीं चला गया उसको छोड़कर तो भी वास्तव में रोएगा नहीं। वो तो जो भी कर रहा है किसमें कर रहा है,
नाटक रूप में करना है, तो वही नाटक रूप में यदि अपन संसार में व्यवहार कर रहे हैं तो परमात्मा के सन्मुख है, उसे वास्तविक मानकर रो रहे हैं या खुशियां मना रहे हैं तो परमात्मा के विमुख है। तो जायो जब नर हर की ओरे किया मंगल जोग, मुआ सुरूणा दहा देवे कर बैठा नर सो। तो ये केवल मात्र कहने से नहीं होता है कि कोई चला जावे तो रोना नहीं चाहिए, आंसू बहने नहीं चाहिए, ये तो रोकना नहीं है, ये तो दमन नहीं करना है भावनाओं का। ये तो जब अपन नाटक रूप में समझ रहे हैं तो अपने आप ही रोना नहीं आएगा कि ये तो आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। थोड़े समय का हमारा सहयोगी संबंध था, परमात्मा ने डायरेक्टर ने भेजा था और डायरेक्टर ने रोल वापस अब उसको बुला लिया, उसका काम हो गया तो उसको बुला लिया, तो फिर रोने की बात भी नहीं रह जाएगी। तब परमात्मा की अपन सन्मुख है, जब अपन आत्म दृष्टि अपने में बनी हुई है, देहाध्यास नहीं है, शरीर दृष्टि है, संसार दृष्टि है, तो अपन संसार को सच्चा मान रहे हैं तो परमात्मा के विमुख है। और सदगुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, ब्याह भयो जब फूलियो रे माता जी महाराज, ब्याह बन गयो अब के करना पड़ी, ब्याह भयो जब फूलियो रे घर घर बनड़ा गवाए, नार चली हर हुक्म सूरे रोवे अन्न न खाए। है ना, हर ब्याह हो रहा है, अपना विवाह हो रहा है, सगे हो गए, देखो कितनी खुशी मिली, जैसे कि बहुत तीर मार लिया हो। और कि कौन अपने करने से थोड़ी अपनी सगाई हो रही है, अपने करने से अपना ब्याह नहीं हो रहा, वो तो डायरेक्टर ने इस समय पर इसके साथ में अपना ब्याह होना कहानी में लिख दिया था, वो चीज हो रही है। अब किसी को गोरी भी मिल सकती है, किसी को काली भी मिल सकती है, किसी को अच्छा व्यवहार करने वाली भी मिल सकती है, किसी को बुरा व्यवहार करने वाली भी मिल सकती है, उससे अपन दुखी सुखी हो रहे हैं तो फिर अपन उनको क्या मान रहे हैं, नाटक को नाटक नहीं मान रहे हैं, सच्चा मान रहे हैं। इसलिए जो है जैसा है उसे उसी प्रकार से देख लो, उसमें अपने विभाव अपनी प्रतिक्रिया मत दो कि ये अच्छा है ये बुरा है। आईना होता ना, आईना, आईने के सामने जो जैसा जाएगा आईना उसे बस वैसा ही बता देगा, वो ये नहीं कहेगा कि ये अच्छा है या बुरा है या तेरा है या मेरा है, बस आईना बन जाना है। नाटक रूप में करना है कि जो भी हो रहा है सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। गीता सार तो आपको शर्मा जी पता ही होगा क्या है, गीता सार। न आत्मा मरती है, हाँ, न आत्मा जन्म लेती है न मरती है, न सूखती है न गलती है, न जलती है न तलवार से कटती है। क्या तू इस संसार में लेकर आया था और जिसके लिए तू खुशी हो रहा है, और क्या तूने खो दिया जिसके लिए तू दुखी हो रहा है। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दे दिया। डायरेक्टर ने अपने को उपलब्ध कराया था और डायरेक्टर ने वापस कहा चलो हो गया काम, अपना रोल निभा लिया, तो चलो यही तो गीता सार है। परिवर्तन संसार का नियम है। डायरेक्टर ने आज अपने को रोल में रखा, कल किसी और को इस रोल करने के लिए रख लेगा, भेज देगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी यही सार की बात बता रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज भी यही बता रहे हैं। इसलिए ब्याह भयो जब फूलियो रे घर घर बनड़ा गवाए, है ना, घर घर के अंदर खुशियां हो रही है, पड़ोस पड़ोस के सब घर वाले आके यहाँ बैठकर गीत गा रहे हैं, नाश्ता बट रहा है। और आजकल तो क्या होता है, गाने पहले तो गीत, और गीत के बाद में डांस, डीजे पर जोरदार गुमझुम करके जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। और नार चली हर हुक्म सूरे रोवे अन्न न खाए। किसने भेजी थी नार? डायरेक्टर ने भेजी, परमात्मा ने भेजी, विधान ऐसा लिखा था, इसलिए वो उन्होंने की विधान से आई, उनकी कहानी के अनुसार आई। वो भी नाटक कर रही और अपन भी नाटक कर रहे हैं। वो अपना पात्र निभा रही पत्नी के रूप में, अपन अपना पात्र निभा रहे पति के रूप में। और परमात्मा ने डायरेक्टर की इच्छा हुई, उनकी स्क्रिप्ट में ऐसा ही था कि उन्होंने उस नार को वापस अपने घर बुला लिया कि आ जाओ, हो गया आपका रोल खत्म। तो नार चली हर हुक्म सूरे रोवे अन्न न खाए। उस समय क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। अब तो क्या खाना ही नहीं खा रहे, खाना भाता नहीं है, वो खुद बनाकर देती थी, इतना प्यार से हमको खिलाती थी, अब कोई खिलाने वाला रहा नहीं तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। तो यही चीज नाटक में होता तो नाटक करने वाला क्या वास्तव में खाना छोड़ देता? नहीं छोड़ता ना। बस तो वो सदगुरुदेव यही कह रहे अपनी स्थिति भी ऐसी ही होनी चाहिए।
माया आई ता दिन रे आनंद अंग अपार, पाछी सायब मांगिया रे रोवे गड़ गड़ बार। माया आई कहां से? जो लिया अपन ने अभी गीता सार में बात की, यहीं से लिया, वापस जो दिया यही दे दिया। अपनी तो अपन ने कमाई से प्राप्त नहीं की, अपन ने तो माया को बनाया नहीं था। किसकी थी ये डायरेक्टर की थी। डायरेक्टर ने अपने को धनवान का रोल दे दिया, या धनवान के घर में पैदा करने का कहानी में लिख दिया। तो अपने करनी से तो अपने को धनवान के घर में जन्म नहीं हुआ ना, वो किसकी इच्छा से हुआ? डायरेक्टर की इच्छा से हुआ, विधाता की इच्छा से हुआ। तो इसलिए माया आई ता दिन रे आनंद अंग अपार। जिस दिन माया की प्राप्ति हो रही उस दिन तो क्या आनंद हो रहा है, क्या जल से हो रहा है, वाह क्या भगवान की अपने पर मेहर है, वाह 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 वाह। हाँ, और फिर पाछी सायब मांगिया रे रोवे घर घर बार। घर घर जाके रोने रो रहा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा सब चला गया। हाँ, तो देखो परमात्मा ने मेरे साथ में कैसा किया। देने वाले भी वही थे और लेने वाले भी वही है। तुझे कभी तो अमीर का रोल करना था, कभी गरीब का रोल करना था, पर तू इस बात को भूल गया। राज दियो हर गेब सूरे बहु सुख मान्या आन, एक दिना हर हार करी रे तब छाड़े तन प्राण। राज दियो हर गेबसु, किसने दिया? हर ने दिया, है ना, विधाता रूपी डायरेक्टर ने दिया। कैसे दिया? गेबसु दिया। अपने को ऊंचे कुल में, अच्छे घराने में, राज घराने में अपना जन्म उन्होंने करवा दिया। तो उसमें अपनी क्या करनी थी भाई? हाँ, वो तो उनकी इच्छा से हो गया। तो राज दियो हर गेब सूरे, गेबो अपने को राज प्राप्त हो गया। राजा का बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। बहु सुख मान्या आठ, तब कितनी राजा थे, तब सुख संपत्ति, सुख सुविधाएं, दास दासियां, नौकर चाकर सब थे। और एक दिन हर हार करी रे तब छाड़े तन प्राण। और डायरेक्टर ने ऐसी कहानी में लिखा, कोई दूसरा राज्य का राजा आक्रमण कर देगा, उसमें आपकी हार हो जाएगी, तो आपको सिंहासन से नीचे उतरना पड़ेगा। तब हार स्वीकारनी हो रही, इतना सुख देख लिया ना, और उसको सुख को सच्चा मान लिया, इसलिए अब दुखी में, विपरीत परिस्थिति में अब रह सकता नहीं है। संसार में भी अपन कहते हैं ना, किसी को अच्छी सुविधाएं मिल जाए, पहले साइकिल चला देते हैं, मोटरसाइकिल मिल गए तो वापस बोले साइकिल चलाओ, तो अब चला सकते नहीं। कोई मोटरसाइकिल चलाते थे, कार मिल गई तो अब वापस से मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? इसका मतलब अपन क्या मान रहे? सबको सच्चा मान रहे। सच्चा मान रहे तो परमात्मा के सन्मुख है या विमुख? विमुख है। इसलिए राज दियो हर गेब सूरे बहु सुख मान्या आन, एक दिना हर हार करी रे तब छाड़े तन प्राण। हैदराबाद के अंदर रामोजी राव फिल्म सिटी, हाँ, उतने बड़े बड़े सब वहां सेट बने हुए हैं। किसके लिए? अभिनय करने के लिए, ना, कहानी को परिलक्षित करने के लिए, कहानी को नाट्य में रूपांतरित करने के लिए। तो इतना बड़ा सेट बना हुआ, किसका सेट? राजा का दरबार का सेट बना हुआ है। और उसमें जो नाटक कर रहा है, नाटक किसकी वजह से सेट पर, सिंहासन पर बैठा? डायरेक्टर की इच्छा से बैठा। कहानी के अंदर उसको ऐसा ही पात्र मिला, और डायरेक्टर की इच्छा से वापस उसको उतार दिया गया। उसको बोला कि अपनी फिल्म पूरी हो गई है, तो इस फिल्म सिटी को छोड़कर घर पे चलो। नहीं, मैं तो राजा हूं, मेरे तो सामने इतने सारे सैनिक खड़े रहते हैं, मैं तो इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। कौन छोड़ने का आदेश देता? सिपाहियों, इस डायरेक्टर को पकड़ लो और जेल में बंद कर दो। क्या ऐसा संभव है? नहीं है। सब हंसेंगे नहीं हंसेंगे? वही स्थिति अपनी हो रही अपन जगत के अंदर, ऐसा ही हंसने का व्यवहार कर रहे हैं। कौन हंस रहे? सदगुरुदेव अपने पर हंस रहे हैं कि क्या कर रहे हैं अपन? राज दियो हर गेब सूरे बहु सुख मान्या आन। जो नाटक के अंदर राजा बना, उसको पता मैं वास्तविक में राजा नहीं हुए, तो दास दासिया भी वास्तव में मेरे दास दासी नहीं है। मैं भी नाटक कर रहा हूँ, ये भी नाटक कर रहे हैं। इसलिए उसको जब उतरना पड़ता, वो फिल्म सिटी को छोड़कर चला जाता है। एक दिना हर हार करी रे तब छाड़े तन प्राण, कह सुख देव सब सांभळो रे। सबकी बात कह दी शर्मा जी। कह सुख देव सब सांभळो रे नर नारी सब लोय, सुख सोच सु हर एक दुखी रे हंसा मुगत न होय। इसलिए
अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सब मेरी बात को ध्यान से सुन लो, सुनकर समझ लो। नर और नारी, चाहे कोई भी हो, बच्चा हो, नर नारी सब लो, बूढ़े हो चाहे जवान हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गरीब हो या धनवान हो, जो भी नर नारी है, उसमें कितनी प्रकार की आपकी कैटेगरी क्यों ना हो, सब सुन लो। क्योंकि सुख सोच सु हर एक दुखी रे, हंसा मुगत न हो। जो भी सुख के सोच से दुखी है कि मेरे को जो सुख आज प्राप्त हुआ है वो मेरा सुख चला तो नहीं जाएगा, मेरे सुख को मैं मेंटेन करने के लिए क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इतनी चिंता लगी रहती, इतनी अपन प्लानिंग करते हैं। अभी मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी की क्या व्यवस्था करूं क्या व्यवस्था करूं, मेरे बच्चे बच्चे आराम में रहे, अभी से मैं खूब पैसा कमाऊं, उनके लिए जमा करूं, अभी से थोड़ा थोड़ा सोना बसाना चालू कर दूं। ऐसी स्थिति हो रही है ना, तो मतलब अपन सुख के सोच से दुखी और सुखी हो रहे हैं, इसलिए मतलब संसार को सच्चा मान रहे हैं। तो तब तक तो हंसा मुगतन, हंसा की बात कर रहे हैं। हंसा कौन? जो सदगुरु के ज्ञान से जुड़े हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो राम नाम का सुमरण भी कर रहे हैं, वो साथ में सुख के सोच से भी दुखी और सुखी हो रहे हैं। तब तक तो पूर्णतः परमात्मा के सन्मुख नहीं है, और बिना सन्मुख के सन्मुख होए जीव मोय जब ही जन्म कोटि अग नास ही तब ही, वरना तो एक भी कर्म शेष रह जाएगा, तो उसका ऋण बदला लेने और देने के लिए इस आत्मा को दे धर के आना पड़ेगा। तो अपने को कैसे रहना है? निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में बहे, पर नीर से नीरज सदस्य, उससे अलिप्त बना रहे। संसार में रहना परंतु अलिप्त होकर, लिपायमान होकर, नाटक रूप में अपनी भूमिका को अच्छी तरह निभाते हुए, अपने कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह निभाते हुए परमात्मा के नाम के सुमरण में गरकाव रहना है। लक्ष्य टारगेट एक ही रहनी चाहिए, कह सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेशु में नाई। बाकी नाटक में सब अच्छा हो रहा बुरा हो रहा, कोई खास वाली बात नहीं है जो परा सब है, जो सब नाटक ही है, कोई वास्तविकता नहीं है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सदगुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम। अब आप संसार से चमक मान